जलवा फरोज़ बावक़ार उलमा इकराम, शोराए इज़ाम, नक़ीब जलसा, मुअज़्ज़ज़ सुन्नी अवाम, पर्दानशीन ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा निज़ामल वजूद वख्तरा माहियातिल अशियाए बिमुख्तसल जूद वंशा बिक़ुदरति अनवाइल जवाहिरिल अक़लिया वफ़ादा बिरहमति अजरामिल फ़ल्किया वस्सलातु वस्सलामु अला ज़वातिल अनफुसिल क़ुदसिया अल मुनज़्ज़हतु अनिल कुदूरातिल इंसिया खुसूसन अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद साहिबिल आयाति वल मुअज्जज़ात व अला आलिहि व अस्हाबि ताबीन लिल हुज्जति वल बय्यिनात। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काफ़ी देर से हम और आप इस जलसे में बैठे हुए हैं। बहुत कुछ बातें आपने सुनी। यकीनन अगरचे आप पर नींद गालिब है, उसके बावजूद आपके मुकद्दर जगमगा रहे हैं। फितरी बात है, वक्त हो चुका है, अब सुनने की ताकत भी नहीं बची। जितना सुनना था आप सुन चुके हैं, ये आप सुनना चाह रहे हैं? हालात तो ये हैं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक सब जा चुके हैं। बहरहाल हमारी तारीख रही है कि हमें मैदान में छोड़ के जाने वाले भी रहे हैं और मैदान में आने वाले भी रहे, है ना। और फिर इस्लाम का वो मुबारक महीना अभी शुरू होने वाला है। इस्लाम का पहला महीना है ना, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना। मुझसे डिमांड बहुत सी चीज़ें की गई थी कि हज़रत पिछली बार आपने मिलाद बयान किया था, कुछ ऐसा करें वैसा करें, लेकिन आपकी कंडीशन देखने के बाद तो फिर मेरा भी दिल कर रहा है कि अब दुआ और सलाम हो जाए, हो जाए। सुनना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे, है? बातें मैं अपनी शुरू करूं, कबल उसके एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पूरा मजमा जी लगा के पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, काबिल मुबारकबाद है अशरफुल औलिया कमेटी के मेंबरान, वो नौजवान जिन्होंने मौसम का मुंह नहीं देखा और अपने मुर्शिद की याद की महफिल सजा दी। हालात तो ऐसे थे, मौसम तो ऐसा चल रहा था कि बरसना चाहिए, है या नहीं? बरसना चाहिए, यकीनन बरस रहा है। और जानते हैं वो मौसम वाली बारिश नहीं बल्कि वो रहमतुन नूर वाली बारिश है। और ये फैज़ान हुजूर अशरफुल औलिया है जो हम पर खूब बरस रहा है। यकीनन काबिल मुबारकबाद है। और मैं एक बात और बता दूं, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ने आपका शुमार वफादारों में किया।
अपने मोहसिन की याद मनाना ये वफादारों का पेशा रहा है ना, गद्दारों का मामला नहीं रहा है। जिस मोहसिन ने आपको दस्तूर हयात दिया, नमूना हयात दिया, तरीक़े ज़िंदगी दिया, उस मुर्शिद की याद में आज हम और आप जमा हैं। मुझसे बातें बहुत की गई थी, लेकिन मुझसे ये भी कहा गया था कि आने वाला महीना माह मुहर्रम में कुछ उसके हवाले से भी आप बोले। मैंने कहा यकीनन मैं बोलूँगा, लेकिन वक्त अब ऐसा हो चुका है कि मुझे नहीं लगता कि आप सुनना चाह रहे हैं। सोना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं? हाँ, अब रात तो इतनी हो गई है कि ब्याज भी प्यास सुनाई दे रहा है। बहरहाल अल्लाह आपके हौसलों को सलामत रखे। जितने जिम्मेदार हम हैं उतने ही जिम्मेदार आप। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। आप तक पहुंचने के लिए न जाने मैंने कितने कदम चले, और ये आपकी मोहब्बत है। रात के इस पहर में भी आप जमे बैठे हुए है ना, वरना आपको आपके बिस्तरों पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप हाजिर हुए हैं क्या सुनने के लिए? मुस्तफ़ा करीम की बात, खानवादे मुस्तफ़ा के शहजादों की बातें, यही तो सुनना चाह रहे हैं। कुछ और सुनना चाह रहे हैं? और तो कहीं और सुनते होगे, है ना। यहाँ आए हो तो अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने के लिए। यकीनन जितने जिम्मेदार हम हैं उतने ही जिम्मेदार आप। सवाल हमसे भी होगा और सवाल आपसे भी होगा। सवाल हमसे ये होगा कि तुमने ऐसी महफिल में पढ़ा क्यों जहां के लोग सुनना नहीं चाहते। और आपसे जानते हैं क्या सवाल होगा? आपसे सवाल ये होगा कि उस रसूल की बातें हो रही थी, खानवादे मुस्तफ़ा के बातें हो रही थी, जिस खानदान ने अपना पूरा घर कटा दिया, उनकी बातें हो रही थी और तुम इधर उधर कर। तो सोचे, जिम्मेदार हम दोनों लोग हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे ना। मैं अपनी बातें शुरू करूं। मैंने कुरान पाक की बहुत मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। कुरान बहुत हसास टॉपिक है ना। ये कुरान रब की किताब है, लारैब किताब है, बेऐब किताब। इस किताब में शक नहीं है। इस किताब का मामला ये है कि जब किसी दुनियावी बंदे की आप किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब पढ़ने के बाद नतीजा निकालता है कि मैंने इस ऑथर की, मैंने इस राइटर की किताब पढ़ी, इस राइटर की किताब पढ़ने के बाद मेरा रिजल्ट, मेरा नतीजा ये निकला। फला मुसन्निफ की मैंने तसनीफ पढ़ी, नतीजा ये आया। फला मुअल्लिफ की मैंने तालीफ पढ़ी, रिजल्ट ये निकला। लेकिन जानते ये रब की किताब है। इस किताब के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, सुनो, इस किताब का मामला ये है कि इस किताब में हर खुश्क और तर का जिक्र मौजूद। रब खुद कुरान में इरशाद फरमा रहा है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी। इस कुरान में हर खुश्क और तर का जिक्र मौजूद है, और इस चैलेंज के साथ मौजूद है कि इस किताब के सफ़े अव्वल पर दर्ज है, ज़ालिकल किताबो ला रैब। इस किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब, बेऐब किताब है, ला रैब किताब। और इस किताब की एक बात और बता दूं, जानते हैं आज ही नहीं, स्वीडन में अभी कुरान पाक चलाया गया, जानते हैं ना, जलाया गया। पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, और यकीनन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, कुरान कि तुम वर्कों को जला सकते हो, है ना, लेकिन ये कुरान सिर्फ वर्कों में महफूज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुसलमानों के सीनों में महफूज है। और इसीलिए मैं एक बात कहता हूं, मेरे जुमलों को जाया ना होने दें, कि है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। किताब बेऐब किताब है। और एक बात और बता दें, आज लोग जुमा 8 दिन नहीं होते, कुरान पर तबसरे करते हैं, है ना। एक बंदा चलता है और कुरान की आयत पर बातें करता है। मैं एक बात बता दूं, ये कुरान वो है ना कि जो सिर्फ वर्कों में महफूज नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान वो किताब है जो मुसलमानों के सीनों में महफूज है। और ये वो किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने अपने जिम्मे करम में ले रखी है। और ये वो किताब है जिसका साथी रब ने अहले बैत मुस्तफ़ा को बना रखा है। अरे सुनो जमाने वालों, सुबह कयामत तक ये रसूल का खानदान रहेगा, और सुबह कयामत तक ये कुरान। और मैं अपनी बातें शुरू करूं, सुनना चाहेंगे आप? नात के 2 अशआर पेश करूं? क्या बोला था मैंने?
अच्छा देखो, लोगों को इतना याद है, ये अल्लाह इनकी दिलचस्पी को बरकरार रखे, इनके शौक और जज्बे को सलामत रखे। देखिए बहुत खुशी होती है जब जवाब इधर से मिलता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इधर वालों को सब कुछ याद, लेकिन अगर जवाब आप सामने से आ जाए तो फिर सीना चौड़ा हो जाता है ना। मैं सारी बातें करूंगा, लेकिन हमद के दो अशार से शुरू करूं अपनी बातें कि हमदो सना है तेरी कौनो मकान वाले, हमदो सना है तेरी कौनो मकान वाले, ए रब पे हर दो आलम दोनों जहान वाले, ए रब पे हर दो आलम दोनों जहान वाले। और मैं उसकी दस्तरस में हूं मगर वो मुझे मेरी रजा से मानता है, मैं उसकी दस्तरस में हूं मगर वो मुझे मेरी रजा से मानता है। और वो मेरी हर कैफियत क्यों ना जाने, वो मेरे सब हवाले जानता है, वो मेरी हर कैफियत क्यों ना जाने, वो मेरे सारे हवाले जानता है। और हवा के दोष पर लफ्जों के कारवां उतरे, हवा के दोष पर लफ्जों के कारवां उतरे, तेरी हयात के पैगाम जावेज़ां उतरे। और लिए चरागे हिदायत अंधेरी रात, लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में, अरे रसूल पाक के बेटे कहां कहां उतरे, रसूल पाक के बेटे कहां कहां उतरे। यही वो जमीन है जहां पर रसूल की नबी का खानदान आता है, इसी सरजमीन पर आता है ना आपके बीच में है? और आता है और आपको सिखा करके चला जाता है कि जिंदगी गुजारना है, बात ये नहीं। और उस नबी के शहजादे को हम और आप हुजूर अशरफुल औलिया के नाम से जानते हैं। आज जानते हैं, आज फसलें लग गई हैं, काटने वाले बहुत से तैयार हो है, बात ये नहीं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी निस्बतों पर जितना नाज करें कम, क्योंकि जानते हैं आप का मुर्शिद वो है ना जिसने फसल बोई है फिर तैयार की। ये बंगाल की सरजमीन है जहां पर हालात ये थे कि इसी सरजमीन पर जब हुजूर अशरफुल औलिया तशरीफ लाए थे तो कलियाचक के पास एक गांव था। जब वहां पहुंचे तो वहां के लोगों ने आपके लिए जो नाश्ता पेश किया था ना, तो जानते हैं नाश्ते में क्या पेश किया था? नाश्ते में जो पेश किया था हुजूर अशरफुल औलिया की बारगाह में, वो मूढ़ी और ताड़ी थी। आज तो हमें खूब मसाइल पता है बात ये नहीं। सोचो जहां का तरीका ये था, ऐसी बंजर जमीन पर, ऐसी बंजर जमीन को जिस जात ने सरसब्ज़ो शादाब किया, उस जात का नाम हुजूर अशरफुल औलिया। इसीलिए मैं कहता हूं, अरे साहिबे फजले लाजवाब है वो, साहिबे फजले लाजवाब है वो, अशरफी बाग का गुलाब है वो। और मरकज़े लुत्फ़ शाह समनानी, मरकज़े लुत्फ़ शाह समनानी, अरे गौसो ख्वाजा का इंतखाब है, गौसो ख्वाजा का इंतखाब है, वो जात हुजूर अशरफुल औलिया। और मैं एक बात बता दूं, जब आए थे ना हुजूर अशरफुल औलिया, और आपके बीच में क्या देकर गए, आपके बीच में अगर आपने वो तोहफा दिया है जिसे हम और आप मखदूम अशरफ मिशन के नाम से जानते या नहीं जानते, है ना? हमारा नौजवान खूब जानता है, साल भर अपने मिशन के लिए मेहनत करता है। ये हुजूर अशरफुल औलिया अपनी बाड़ी बनाने के लिए नहीं, दिनों रात हुजूर ताजुल औलिया जो दौड़ रहे हैं, वो किस लिए दौड़ रहे हैं? अपनी बाड़ी नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह की बाड़ी बनाने। क्यों? क्योंकि मस्जिद खुदा का घर है तो मदरसे रसूलुल्लाह का। सोचो अपनी निस्बतों पर जितना नाज करो। और मैं एक बात बता दूं, अगर पीर कोई तोहफा दे तो लोग, है ना, यकीनन वफादारी है। पीर अगर कोई तोहफा दे तो हमें उसे कबूल करें। और आपके पीर ने जो तोहफा दिया है, उस तोहफे का नाम क्या है? बोलो, है मखदूम अशरफ मिशन। ये क्या तोहफा है? ये वो तोहफा पीर ने दिया है ना कि जिसकी खिदमत करोगे यहां भी कामयाब होगे और वहां भी कामयाब है, बात ये नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके हौसलों को सलामत रखे, आपको जज्बों को, आपके जज्बों को सलामत रखे। मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुरान के हवाले से कुछ सुनना चाह रहे हो? सुनाओ। कुरान रब की किताब है, लारैब किताब है, बेऐब किताब। इस किताब की शान बताएं, सुनना चाहें? इस किताब के हवाले से उलमा फरमाते हैं कि इस किताब का मामला, आज लोग कुरान को चैलेंज कर रहे हैं, है ना। मैं बता दूं, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से
यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से 50,000 साल पहले रब ने कुरान लिखा। कितने साल पहले? मैं चाह रहा हूं कि आज के जलसे में जब सुन करके जाओ ना तो लगे कुछ नया सुन करके गए। है बात ये नहीं, रवायती बयान से हट करके सुने। सुनना चाह रहे हैं, खत्म कर दें। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। यानी आदम का सहीफा बाद में लिखा, नूह का सफीना बाद में लिखा, इब्राहिम का करीना बाद में लिखा, यूशा का ज़ोदो तकवा बाद में लिखा, मूसा का जलाल बाद में लिखा, यूसुफ का जमाल बाद में लिखा, दिन और रात बाद में लिखे, चांद और सूरज बाद में पैदा किए। सबसे पहले रब ने आमिना के लाल के लिए, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के लिए, फातिमा के बाबा के लिए, हसनैन के नाना के लिए कुरान। नारैब किताब, बेऐब किताब। और इस किताब के हवाले से मैंने बताया था ना, लारैब है। ये किताब लौहे महफूज पर थी, वहां लारैब महफूज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील के हवाले किया। जिब्रील पर शक न करना, रब ने उसे अपना अमीन बनाया है। जिब्रील ने मुस्तफ़ा करीम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल की, वहां ला रहे। मुस्तफ़ा करीम के क़ल्ब अतहर से निकल करके नबी करीम की ज़बान अतहर पर आई, और मुस्तफ़ा करीम की ज़बान अतहर से निकल करके सहाबा के कानों से टकराई, वहां ला रहे। और सहाबा के कानों से होते हुए हजरत उस्मान के वर्क पर आई, वहां लारैब किताब, बेऐब किताब। एक दौर था हमने से, है ना, कि जब क्या होता था, जब सुबह उठ करके हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें उठ करके सुबह कुरान की तिलावत करती थी या नहीं? हम सबके घर में ये दस्तूर था ना। अब आज क्या हो गया? आज हालात बदल गए, है ना, क्योंकि हम सब डिजिटल हो चुके हैं या नहीं? हर चीज शॉर्टकट में करने लगे। रात भर व्हाट्सएप और फेसबुक में गुम है हमारा यंगस्टर्स। है बात या नहीं? ये जलसे जो होते हैं ना, ये सिर्फ आपको हंसाने के लिए नहीं होते, बल्कि आपको आपकी सच्ची सिचुएशन और कंडीशन बताने कि आप हो कहां पर। जानते क्या, रात भर व्हाट्सएप और फेसबुक में। सुबह पहले दस्तूर था, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आए। आज उस कुरान को हमने ताकों पर रख दिया। उस कुरान को हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम है। उस कुरान को कब पढ़ते हो? कब पढ़ते हो? बोलिए। हाँ, माशाअल्लाह। कब पढ़ते हैं? रमजान में। और कब पढ़ते हो? ईसाले सवाब की महफिल में। और कब पढ़ते हो? बोलो, खत्म कर दो। 40वां चहल्लुम। और कब पढ़ते हो? हाँ, और कब पढ़ते हो? ये किसके यहाँ? पूछ लो। और कब पढ़ते हो? नहीं पता कब पढ़ते हो? अरे जब दादा बाबा की रूह नहीं निकल रही होती तो मस्जिद के चक्कर लगाते हो या नहीं? कहते हो ना, हाफिज साहब चलिए पढ़िए, इमाम साहब पढ़िए, हमारे दादा के सर पर बैठ करके कुरान पढ़िए, रूह आसानी से निकल जाए। सूरह यासीन पढ़िए, रूह आसानी से निकल जाए। कहते हो या नहीं? सोचो हम और आप कहां पहुंच गए। मैं आपके सामने आपकी सच्ची सिचुएशन रखना चाहता हूं। कहां पहुंच गए? सोचो हम और आप कहां पहुंच गए। आज हम और आप कुरान का इस्तेमाल मारने के लिए, किसके लिए कर रहे हैं? मारने के लिए। कुरान मारने नहीं आया था, बल्कि कुरान तो हयात बांटने, कुरान तो तरीका जिंदगी देने आया था, कुरान तो सलीका जिंदगी देने आया था, कुरान तो जिंदगी बांटने आया था। अरे कुरान से जो वाबस्ता हो जाते हैं तो फिर उन्हें मौत नहीं मार सकती, उन्हें मौत नहीं मार सकती। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो तारीख उठा करके देखो। इसी कुरान ने आवाज दी थी, ऐ मुस्तफा के घर वालों, ऐ नबी के घर वालों, आज मुझ पर यजीदियत की गर्द लग गई है। नबी के घर वाले बोल उठे थे, कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे। हजरत ज़ैनब कुबरा पुकार उठी थी, कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे। हजरत इमाम अली मुकाम पुकार उठे थे, कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे। हम मोहम्मद शहीद करवाएंगे लेकिन तुम्हें मिटने नहीं देंगे। हम अली असगर अली अकबर कुर्बान करेंगे लेकिन तुम्हें मिटने नहीं देंगे। हम कासिम की जवानी राह खुदा में खर्च करेंगे लेकिन तुम्हें मिटने नहीं देंगे।
अरे जानते हैं हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पुकार उठे थे, कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कुरान तेरा मेरा जोड़ पुराना, कुरान तेरा मेरा जोड़ पुराना है। अरे कुरान तू मुस्तफा के सीने पर उतरा है। इमाम अली मकाम पुकार उठे थे, कुरान तू मुस्तफा के सीने पर उतरा है और मैं मुस्तफा के सीने पर खेला। हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे, खुद मिट जाएंगे, खानदान कटा देंगे, लेकिन तुम्हें मिटने नहीं देंगे। हजरत इमाम अली मुकाम पुकार उठे थे, कुरान तेरा मेरा जोड़ पुराना है। अरे कुरान तू तकमील की तरफ बढ़ रहा था और मैं बुलूग की तरफ बढ़, तब इस कुरान ने आवाज दी थी, ऐ मुस्तफा के घर वालों, ऐ नबी के घर वालों, अरे फिर गवाह रहना, तुम हमें मिटने ना देना, तुम्हारे जिस्म के 1000 टुकड़े हो जाएं, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। हम कयामत तक ये ऐलान करते रहेंगे, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह। तो कुरान दिल की उजड़ी हुई वादियों को आबाद करता है, कुरान दिलों से अंधेरों का खात्मा कर देता है, कुरान दिलों में ईमान के दीपक जला देता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं हक बयानी हुसैन देते हैं। सुनना चाहोगे? हक बयानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं। अरे अपनी दहलीज के फकीरों को हुक्मरानी हुसैन देते हैं। हक बयानी बोलो हुसैन देते हैं, हक बयानी